प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। होली के इस पावन पर्व पर आपने त्यौहार तो मना ही लिया है, लेकिन अब आपको मैं इस बात के लिए जागृत कर दूं कि 12 सदस्यों की जो टीम तैयार हुई है, ये टीम अब अपना कार्य प्रगति पर कर रही है। लगातार आपने अध्यादेश भी देख लिया है, जारी हो चुका है, जिसमें एज को लेकर के बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास में आए। एज को लेकर के बहुत सारी बातें भी लोगों ने मुझसे पूछी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो मेरा जो देखिए, जिन लोगों को एज फैक्टर क्रॉस कर गया उनके लिए तो ये एक दुखद भरी बात तो है ही, क्योंकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में एज फैक्टर बहुत सारे लोगों को जो है वो क्या कर देगा, इस नोटिफिकेशन में वो लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन मेरा अनुमान जो आ रहा है वो इस अध्यादेश में हो सकता है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको मिले, यानी कि जो पीजीटी टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी बढ़े वो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन लगभग आपको मिलना चाहिए। हालांकि जो नियम कानून है वो सब नियम और शर्तें पूरी आ चुकी हैं, वो मैं अभी आपसे अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा अभी, और आपने उसे पढ़ भी लिया है। बीएड की संभावना भी जो थी वो भी पूरी हो गई है। अब आपको एग्जामिनेशन कब तक होगा? देखिए, 12 सदस्यों की जो टीम है वो अपना अध्यक्ष जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। तो अब आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए है। परीक्षा जो संभावना है वो बहुत आराम से होगी। जल्दी में तो परीक्षा होने की संभावना नहीं लग रही, लेकिन हाँ, ये भी जल्दी ही है कि आपको मौका दिया जा रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि आपके पास में मिनिमम 5 मंथ, 5 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ आपके हाथ में है, जिसमें आप पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्यों ना ये समय आप बचा करके रखें। नियम और शर्तें आपसे ये कहती हैं कि आप जो हैं वो नंबर 1, एग्जामिनेशन की संभावना बढ़ चुकी है क्योंकि आयोग अपना काम करना शुरू कर चुका है। इलेक्शन तो एक अलग मैटर है, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। बस परीक्षा की जो प्रिपरेशन है, पेपर क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन का जो पेपर पीजीटी का बनता है वो किसी न किसी एजेंसी को दिया जाएगा, और एजेंसी भी अपना पेपर जो है बहुत अच्छे लेवल पर बनवाने की कोशिश करेगी। लेकिन 2021 का जो पेपर था उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है, पेपर उतना टफ अब नहीं बनेगा। यह भी मेरा अपना एक आइडिया है, अपना एक तजुर्बा है, अपना एक व्यू है कि पेपर का लेवल अब आयोग के जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये अपना जो पेपर बनाएगा इसका लेवल मीडियोकर लेवल जाएगा, मध्यम लेवल पर यह पेपर बनेगा, जैसा कि मेरा अनुमान है। और यह अनुमान कितना सटीक बैठता है ये तो आप अनुसर की बातें जानते ही होंगे, और यह अनुमान सही बैठेगा नहीं बैठेगा ये तो पेपर के बाद ही पता लगेगा। अभी तो मेरा जो अनुमान है, क्योंकि जैसा कि जीआईसी का पहली बार एग्जामिनेशन हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जीआईसी का पेपर कहां से बन सकता है, एक्सपर्ट क्वेश्चन कहां से उठाएगा। मैंने डिट्टो वो क्वेश्चंस यूट्यूब पर डाले थे कि वो क्वेश्चन लगभग उसी से मैच करते हुए आपको मिले, क्योंकि अनुभव ये बताता है कि आखिरकार एक्सपर्ट जा कहां तक सकता है, सोच कहां तक सकता है। तो ऐसे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पीजीटी, यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा, इसका पेपर का लेवल अब उतना हार्ड नहीं होगा जितना हार्ड 2021 में आपने देखा था। कारण यह है कि पहले केवल जो आयोग था, वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, वो केवल यूपी पीजीटी और टीजीटी ही कराया करता था। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये हायर एजुकेशन के एग्जाम भी कराएगा, ये बेसिक के एग्जाम भी कराएगा, ये आपके टीजीटी के भी कराएगा, ये पीजीटी के भी कराएगा। इसके ऊपर सभी जिम्मेदारियां हैं। तो ये एक जो लेवल लेकर के चलेगा वो लेवल
अप टू द मार्क होना चाहिए, लेवल का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। इस चीज को इसे फॉलो करना पड़ेगा। और जब किसी चीज का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें हमें नियम शर्तों के अनुसार देखनी पड़ती हैं और अप्लाई करनी पड़ती हैं। उन्हीं शर्तों में अब आपको पेपर का जो पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न जीआईसी से मैच करता हुआ मिलेगा। ये बात आज अनुसर की नोट कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 12 सदस्यों की टीम गठित, नियम शर्तें लागू, पेपर जल्द होने की संभावना और नए नोटिफिकेशन आने की भी संभावना जल्द है। तो जो हमारे कर्मठ साथी हैं, जो हमारे कर्मठ मित्र हैं, जो कर्मठ भाई और बहन हैं, जो पीडीजी और टीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, वो लोग एकदम अपने आप को पीजीटी के रंग में रंग लें, पीजीटी अपने जहन में उतार लें, पीजीटी अपने मन में समा लें। अगर उन्होंने एक उद्देश्य बनाया है कि हमें पीजीटी क्वालिफाई करना है तो ये दिन अब दूर नहीं है। आपको मौका जल्दी मिलेगा और ये मौका आपका सिलेक्शन कराएगा। ये जो टीम है, ये टीम अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है और अब रफ्तार आपको मिलेगी काम में। पीजीटी के एग्जामिनेशन में, उनके नोटिफिकेशन में, उनके जो ज्वाइनिंग में, इन सब में एक स्पीड आएगी और वो स्पीड आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी कि पुरानी वैकेंसीज कवरअप होंगी और नई वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जिनको पेड क्लासेस में कोई इंटरेस्ट हो तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तैयारी जरूर करिए। चाहे अपने आप करिए, चाहे किताबों की मदद से करिए, क्योंकि अब अगले में आपके साथ एक एज फैक्टर का भी जो निर्णायक बिंदु होगा वो एज फैक्टर भी हो जाएगा। इसलिए जो मेरे नए साथी हैं, नए मित्र हैं, वो लोग भी तैयार रहें और पुराने वाले बिल्कुल पूरे जोशो खरोश से तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला मौका हो सकता है आपको ना मिल पाए। अगर एज फैक्टर यही लागू हो गया जो 40 वर्ष दे रखा है, वैसे ये नई नोटिफिकेशन का 40 वर्ष है, पुराने का नहीं है। नए नोटिफिकेशन में अगर 40 वर्ष कंपल्सन हो गया तो बहुत सारे भाई बहन बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए पूरी ताकत झोंक दीजिए पिछला नोटिफिकेशन क्लियर करने के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करिए, डटे रहिए, ताकत के साथ में। आयोग अपना काम पूरा कर रहा है, आप भी अपना काम पूरा करते रहिए, क्योंकि जब वो देर नहीं कर रहा है तो आप देर क्यों करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनको ये जानकारी हो जाए कि तैयारी हमें रोकनी नहीं है, तैयारी हमें लगातार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम अपने उद्देश्य को पा नहीं लेते हैं। तो एक बार आपको दोबारा शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में सफल हों और एक वो परचम लहराएं जो वास्तव में आपकी इच्छा है।